वो आदमी का कोई ठिकाना है कि आज भारत का प्रधानमंत्री कहीं गलती से बन गया तो कल जाके पाकिस्तान को समर्थन कर देगा। जिस सरकार के कानूनी मंत्री फरार हो उस सरकार से कभी अपराधी डरेगा क्या? हमारे क्षेत्र में एक आज से 21 दिन पहले एक दलित की हत्या हुई, आज तक उसका अपराधी नहीं पकड़ा गया। मैंने कल जाकर के अल्टीमेटम दिया है प्रशासन को कि 1 सप्ताह के अंदर नहीं पकड़िएगा तो थाना में आकर ताला मार। मोदी जी ही एक ऐसे नेता है कि जब से देश के प्रधानमंत्री बने एक दिन छुट्टी नहीं लिए, एक दिन रेस्ट नहीं किए। राहुल गांधी क्या महसूस करेंगे कि गरीब को शौचालय नहीं है? कि राहुल गांधी का शौचालय तो 5 करोड़ का होगा। नीतीश कुमार जी के पास कौन वोट है? नीतीश कुमार जी को तो अपने बनना होता है तो कभी बीजेपी के पास आ जाते हैं, कभी राजद के पास। मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो विपक्ष का तो रोजगार खत्म हो गया है, तो वो अपने रोजगार की तलाश में। मोदी जी के साथ लोग खड़ा है। भारत की गद्दी ऐसे लोगों को नहीं दे देगा जो कभी इधर रहता हो और कभी उधर चला जाता हो। हमारे साथ बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी जी हैं। मिथिलेश तिवारी जी, आज मोदी जी का जन्मदिन भी है और विश्वकर्मा पूजा भी है। विश्वकर्मा जी ने तो पूरे दुनिया को सजा दिया। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, क्या कहना चाहिएगा? ये गजब संयोग है कि आज भगवान विश्वकर्मा जी की भी जयंती है। पूरे देश भर में विश्वकर्मा पूजा का भी आयोजन हो रहा है, देश नहीं दुनिया में। और साथ में आधुनिक भारत के विश्वकर्मा मोदी जी का भी आज जन्मदिन है। और आज आप देख रहे हैं चारों ओर एक ही चीज दिख रही है, सभी लोग मोदी जी को बधाई दे रहे हैं। मोदी जी से इतना प्रेम लोगों को क्यों है ये जानने की जरूरत है। मोदी जी ने देश के गरीबों को कनेक्ट किया। पहली बार पार्लियामेंट में गए तो उन्होंने संसद की सीढ़ी को मंदिर की सीढ़ी समझ के प्रणाम किया और उस दिन लोगों में भरोसा जगा कि आज पहला प्रधानमंत्री है जो संसद की सीढ़ी पर आते समय मंदिर की सीढ़ी समझ करके उसको प्रणाम किया। सभी लोगों ने संसद भवन को केवल एक बिल्डिंग समझा, मोदी जी ने उसको लोकतंत्र का मंदिर समझा और उसी दिन से इस देश के निर्माण का काम शुरू हो गया। और 8 वर्षों में मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत को आगे बढ़ाया है, जिस प्रकार से गरीबों के मन के अंदर विश्वास पैदा किया है, जिस प्रकार से देश की सुरक्षा को उन्होंने पुख्ता किया है, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया है, तो स्वाभाविक है दुनिया के किसी देश में आज भारतीय होगा तो मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामना दे रहा होगा। आई हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है आज कि हम एक तरफ भगवान विश्वकर्मा का भी पूजा कर रहे हैं और आधुनिक भारत के विश्वकर्मा को जन्मदिन की बधाई भी दे रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे विपक्ष के लोग हैं जो आज बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्या कहना चाहिए? अब विपक्ष के लोग खुद भी बेरोजगार हो गए हैं, ये भी तो समस्या है। मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो विपक्ष का तो रोजगार खत्म हो गया है, तो वो अपने रोजगार की तलाश में, इसको जो नाम दे वो, लेकिन वो अगले बहुत लंबे समय तक बेरोजगार रहने वाले हैं। अब इसके लिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हम लोग इस देश का जो नौजवान जो पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहा है, वो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से कैसे बढ़े, वह भारत को भारत के आधार पर अपने को देश और दुनिया के साथ कैसे कंपेयर करे, इस पे मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। तो अब उनके रोजगार की कौन चिंता करेगा? अच्छा, मोदी जी आगे तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन बिहार में जो है सब हवा उठना शुरू हो गया कि 2024 में मोदी को एकदम हटा देना है। तो जो विजन नरेंद्र मोदी का है पूरा हो पाएगा? 24 में तो कह रहे हैं कि लोग हटा देंगे उनको। इसमें केवल एगो नीतीश कुमार जी नहीं थे। नीतीश कुमार जी 14 में तो अकेले लड़े थे, लेकिन पिछले बार के चुनाव में नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ थे, बाकी तो सभी लोग विरोध में थे। तो क्या किया? हटा दिए क्या? और नीतीश कुमार जी के पास कौन वोट है? नीतीश कुमार जी को तो अपने बनना होता है तो कभी बीजेपी के पास आ जाते हैं, कभी राजद के पास चले जाते हैं। तो ऐसा क्या हो गया है जिसको लेकर के लोग इतना चिंतित हैं? और आदरणीय मोदी जी के साथ लोग खड़ा है। भारत की गद्दी ऐसे लोगों को नहीं दे देगा जो कभी इधर रहता हो और कभी उधर चला जाता हो। गिरगिट के जैसे रंग बदलने वाले को भारत की जनता देश के प्रधानमंत्री के लिए सपने में भी नहीं सोच सकती। वोट देना तो दूर की बात, सबको डर है ना कि आज जो बीजेपी को छोड़ के राजद के साथ चला जा रहा है, जिस राजद के कुशासन से बिहार की मुक्ति के लिए इतना लंबा संघर्ष हुआ, वो आदमी का कोई ठिकाना है कि आज भारत का प्रधानमंत्री कहीं गलती से बन गया तो कल जाके पाकिस्तान को समर्थन कर देगा? इसका क्या ठिकाना है? ऐसे लोगों पर कभी भारत का लोग भरोसा करेगा? सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। अच्छा, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पहले उन्होंने कहा कि हम चाय बेचा करते थे, अब वो प्रधानमंत्री बन गए, तो आज तो उनका जन्मदिन है, तो मतलब प्रधानमंत्री मोदी के जीवन से किस तरह से लोगों को सीखना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी के जीवन से लोगों को ये सीखना चाहिए कि ये भारत के लोकतंत्र की ही खूबसूरती है कि अब राजा रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता है, गरीब के वोट से देश का प्रधानमंत्री बनता है। ये मोदी जी के बनने के बाद लोगों को इस पर विश्वास हुआ है और मोदी जी गरीब थे, गरीबी को उन्होंने जिया है
और जितना भी उन्होंने अपने जीवन में महसूस किया वो तमाम चीजों को आज देश में उन्होंने बदला है, ठीक किया है, क्योंकि उनको सीधा साक्षात्कार हुआ है। ये बात कभी महसूस राहुल गांधी नहीं कर सकते। राहुल गांधी क्या महसूस करेंगे कि गरीब को शौचालय नहीं है, इसलिए कि राहुल गांधी का शौचालय तो 5 करोड़ का होगा। अभी तो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा पर नहीं निकले, कांग्रेस जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, और जितना यात्रा कर रहे हैं उतना ही कांग्रेस भाग रही है उनसे, इसलिए उनको यात्रा करने दीजिए। हम लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि मतलब बड़का बड़का कंटेनर में एसी वाला जो है स्वथी में डिब्बे में वो लोग घूम रहे हैं, तो भारत कैसे जोड़ेंगे? इसीलिए ना कह रहे हैं, वो ज्यादा देर रह ही नहीं सकते धूप में। और किसी दिन पता चलेगा आपको, अचानक से 1.5 महीना के लिए गायब हो जाएंगे, और उसके बाद आप ढूंढते रहिएगा, जैसे आप सरफ और साबुन के प्रचार में ढूंढते हैं गंदगी कहाँ गई, उसी प्रकार से किसी दिन अचानक मूड होगा तो वो उधर भाग जाते हैं। और एक दूसरे राजकुमार जो बिहार में है, ये भी कभी कभी गायब हो जाते हैं 1.5 महीना के लिए। मोदी जी ही एक ऐसे नेता है कि जब से देश के प्रधानमंत्री बने एक दिन छुट्टी नहीं लिए, एक दिन रेस्ट नहीं किए, और हमेशा लगातार 24/7 भारत की सेवा करते रहे। लोग उनके कमिटमेंट को, लोग उनके वर्क कल्चर को पसंद कर रहा है, और इसीलिए आज मोदी जी दुनिया में सबसे आगे है। अच्छा, बेगूसराय में जो अभी घटना हुआ आपको पता ही होगा, बीजेपी पर लगातार आरोप लग रहा है, आप लोग साजिश किए हैं, मतलब ऐसा कहा जा रहा है। सरकार उनके हाथ में है और गोली उनके सरकार में चल रही है, तो जिसने भी गोली चलाया सही अपराधी को पकड़ करके और जेल में ठूस देना चाहिए, स्पीडी ट्रायल करा करके उनको सजा देना चाहिए। बात इसकी होनी चाहिए सरकार के लोगों की तरफ से। तो जो अपराधी पकड़े गए हैं, उस पे तू तो इधर उधर की बात न कर, ये बता कारवां कैसे लुटा, ये विषय नीतीश कुमार को बताना पड़ेगा। ये विपक्ष पर आरोप लगाने से कुछ नहीं मिलने वाला। जिन लोगों को पकड़ा गया उस पर भी सवाल उठ रहा है कि वो लोग असली अपराधी नहीं है, कोई और। मैं तो कोई जांच करता अधिकारी नहीं हूं, और बिहार में अफवाह की गाड़ी बड़ी तेज चलती है, तो ये अफवाह की गाड़ी पर नीतीश जी सवार न हो, एकदम सही जो अपराधी है उसको पकड़े। हमारे क्षेत्र में एक आज से 21 दिन पहले एक दलित की हत्या हुई, आज तक उसका अपराधी नहीं पकड़ा गया। मैंने कल जाकर के अल्टीमेटम दिया है प्रशासन को कि 1 सप्ताह के अंदर नहीं पकड़िएगा तो थाना में आकर ताला मार दें। तो ये घटनाएं तो हर जगह हो रही, और ये अब छुपा हुआ है। डीएसपी साहब के साथ क्या हुआ थाना में, ये तो सबको मालूम है। और जिस सरकार में सुरेंद्र यादव जैसे लोग, जिस सरकार में रामानंद यादव जैसे लोग, और जिस सरकार के कानूनी मंत्री फरार हो, उस सरकार से कभी अपराधी डरेगा क्या? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो अपराधियों का खुला खुलम राज है, और अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी आगे आगे देखिए ये लोग क्या क्या करने वाले हैं। तुम्हारे साथ बीजेपी के नेता मिथिलेश तिवारी थे। साफ तौर पर जिस तरीके से उन्होंने भी बेगूसराय की घटना पर जो जांच हुई है उस जांच को लेकर सवाल उठाया, और साफ तरीके से जो आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं उनको लेकर साफ तरीके से कहा है कि सरकार नीतीश कुमार की है, और नीतीश कुमार जिस तरीके से चाहे उस तरीके से छानबीन कर ले। आप सफल बिहार देख रहे थे, मेरा नाम अमन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।